हाय एवरीबॉडी। क्लास 9 आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 45 का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 6 टिश्यूज़ है और टॉपिक है आज का पेरेन्काइमा। जैसा कि मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था इसके बारे में। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बिफोर वी बिगिन विद दिस टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? वैसे ये डेफिनेशन आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, पर मुझे गारंटी आप में से किसी को याद नहीं होगी। Now, what is cell differentiation? It is the process by which a simple cell grows, matures, and changes its characteristic to perform a specialized function in an organism. मतलब क्या है इसका? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोई नया सेल बनाता है, वहाँ पर कंटिन्यूस डिवीजन हो रही है, नया सेल बनते जा रहे हैं। अब वो सेल जो है, पहले जब बनते हैं तब तो छोटी साइज़ के होंगे, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे, मेच्योर होंगे, और उसके बाद हर एक सेल जो पहले जब ये नए सेल बनते हैं तो इन्हें पता नहीं होता कि क्या फंक्शन परफॉर्म करें। बस एक सिंपल सेल है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जिससे हम सेल को ये बताते हैं कि भाई तुझे क्या काम करना है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना है या फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, मतलब जहाँ उसे अपने फंक्शन के बारे में पता चलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल्स और स्टेम सेल्स लिखा है। अब मेरिस्टेमेटिक तो चलो आपको पता है प्लांट्स में होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं एनिमल्स में, इवन ह्यूमन बींग्स में। जब आप बॉर्न हुए थे तो आपके पैरों की हड्डी के अंदर ये नए नए स्टेम सेल्स थे। ये स्टेम सेल्स क्या कर रहे थे? ये लगातार जो है ब्लड सेल्स बनाते हैं। आज भी इवन टुडे जो आपके आरबीसी है वो 120 डेज़ के लाइफ स्पैन वाले हैं। तो नए आरबीसी कहाँ से आते हैं? ये नए आरबीसी बनते हैं उन स्टेम सेल से जो हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट है। बोन मैरो का मतलब क्या है? जो हॉलो स्पेस है बोन के अंदर, उसे कहते हैं बोन मैरो, जहाँ लगातार नए सेल्स बनते जा रहे हैं और उनको ये बताया गया है कि आपको रेड ब्लड सेल बनना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जब मदर की बॉडी में बेबी होता है तो उस टाइम पे जब सेल्स बन रहे होते हैं धीरे धीरे, ये फर्स्ट मंथ में जब प्रेगनेंसी के सेल्स बनते हैं तो उस टाइम पे उन सेल्स को ये नहीं पता होता कि वो कौन से ऑर्गन बनाने वाले हैं। धीरे धीरे उनको फंक्शंस अलॉट किए जाते हैं कि भाई चलो ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये जो है जाकर के ब्रेन बनाएगा, ये हार्ट बनाएगा, इस तरह से। तो जो ये फंक्शन अलॉट करने वाली बात होती है ना कि नया सेल बना, ग्रो किया, मैच्योर किया और अब उसको फंक्शन पता चल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी डेफिनेशन आपको लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। कल हम जो पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, डे बिफोर येस्टरडे, इट वॉज अबाउट टेम्प्रेरी टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? वो टेम्प्रेरी है बिकॉज वहाँ कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है और डिवीजन होकर के नए सेल्स बनते जा रहे हैं। जब वो नए सेल्स बन गए, अब उनको मेच्योर करना है, ग्रो करना है, फंक्शन उनको पता चल गया। अब वो क्या करेंगे? जाकर के पूरे प्लांट बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएंगे और वो परमानेंट बन जाएंगे। इन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन से होंगे? यहाँ पढ़ो, टिश्यूज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, यानी ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल्स जो है सारे के सारे सेम टाइप के हैं, किसी एक ही टाइप के सेल से जो मिलकर के बना हो, डिफ्रेंसिएशन से ही बने हैं। ऐसे परमानेंट टिश्यूज़ को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं। अब बात कर लो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। ये क्या होंगे? ये भी परमानेंट टिश्यूज़ है बट मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल जाइलम भी एक टिश्यू है, फ्लोएम भी एक टिश्यू है। इन दोनों जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंड हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़। तो आपकी जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं। साइड में देखो इनके डायग्राम दिखा रखे हैं, जाइलम का कॉम्पोनेंट अलग है, फ्लोएम का कॉम्पोनेंट अलग है, इनमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा क्या है? इट इज़ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। कोई भी टिश्यू की स्टडी जब आप ये चैप्टर 6 पढ़ रहे हो ना, तो इसको हमेशा 3 हेडिंग्स में लर्न करना। पहला लोकेशन, क्योंकि इन्हीं में क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेंगे वेयर इज़ पेरेन्काइमा लोकेटेड, तो पेरेन्काइमा इज़ लोकेटेड इन द इनर लेयर ऑफ लीव्स एंड इट फॉर्म्स द मेजर फिलिंग ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। पेरेन्काइमा को हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। पूरी प्लांट बॉडी में जहाँ भी पैकेजिंग करनी है, यानी
जो सेल्स फिल अप करेंगे स्पेस को, वो पेरेन्काइमा सेल्स होंगे। तो ऑलमोस्ट एंटायर प्लांट बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? दे आर लिविंग सेल्स। एज डिस्कस्ड अर्लियर, सेल्स इन प्लांट्स में बी लिविंग और डेड। तो यहाँ पर वो लिविंग का एक टाइप है ये पेरेन्काइमा। इनके सेल वॉल्स बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं। इनका न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है और काफ़ी लार्ज इन साइज है। इनके जो सेल्स हैं आपस में, इन दोनों के बीच में, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसलिए हम इसे कहते हैं लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस। दो सेल्स के बीच में इंटर वर्ड यूज़ किया जाता है। और जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो ऑलमोस्ट लूज पैकेजिंग है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है हल्का बहुत प्लांट जो है बहुत स्टिफ ना होकर थोड़ा मूव बेंड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है, इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ सपोर्ट, इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर एंड हेल्प्स इन द पैकेजिंग। ओके, आई मिस्ड आउट अ पॉइंट, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है। डायग्राम में देख लो अभी, ये देखो पेरेन्काइमा सेल्स का यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया और लॉन्जिट्यूडिनल मतलब जो लंबाई में हम कट करके ऑब्जर्व करते हैं सेल्स को, और ट्रांसवर्स जब हम हॉरिजॉन्टल कट करके सेक्शन बनाते हैं। इनके वैक्यूल्स देखो, बीच में वैक्यूल दिखा रखा है ना, ये जो लाइट ग्रीन कलर से है, वो वैक्यूल्स, these are larger in size. Okay, moving forward, now parenchyma is of two types, chlorenchyma and erenchyma. chlorenchyma कौन सा है? the parenchyma with chlorophyll। जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, यानी ऑब्वियसली वो लीव्स वाले पार्ट में या जो यंग प्लांट की स्टेम है वहाँ पर लोकेटेड होगा। ऐसे वाले पेरेन्काइमा को आप कहते हैं क्लोरेन्काइमा। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से इसको डायग्राम में शो किया हुआ है। एरेन्काइमा क्या होता है? एरेन्काइमा इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन वाटर, दे हैव लार्ज एयर स्पेसेस इन बिटवीन देम। एरेन्काइमा को ऑब्जर्व करो, कितने बड़े बड़े स्पेसेस हैं ना इनके बीच में। नाउ दीज स्पेसेस हैव एयर, जिसकी वजह से प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।